नरेंद्र मोदी जी के उम्मीदवार आदरणीय शैलेंद्र जी के लिए, शैलेंद्र कुमार जी के लिए वोट मांगने आया हूं सब। और क्यों वोट देना चाहिए साथियों, ये जरूर पूछना चाहिए। इसलिए देना चाहिए कि पिछले 3 बार से यहां केजरीवाल आप पार्टी की सरकार बन रही है और हमको, अभी मैं दिल्ली में पिछले 3 दिनों से हूं साथियों, हमको जब दिल्ली घूम रहा हूं तो मैं एहसास करता हूं कि 15 साल पहले जो बिहार था वही स्थिति आज दिल्ली का है। चारों तरफ सड़क टूटा हुआ, कोई पानी की व्यवस्था नहीं, कोई बिजली की व्यवस्था नहीं। इस भारत का निर्माण कैसे होगा साथियों? लेकिन साथियों याद कीजिए, हम उस बिहार से आते हैं जिस बिहार ने ऐतिहासिक तौर पर इस भारत के निर्माण की कल्पना की है, अखंड भारत का सपना देखा। और पंडित चाणक्य ने आज से 2000 वर्ष पहले इस भारत को, अखंड भारत का सपना देखा, स्वर्णिम काल दिया। और स्वर्णिम काल जब दिया तो भारत को सोने की चिड़िया बनाया। लेकिन साथियों आप सोचिए, कभी अंग्रेज आए, कभी मुगल आए, कभी आतंकी आए और भारत को लूटता रहा। लेकिन मोदी जी का स्पष्ट मानना है अब सोने की चिड़िया नहीं बनाना है, मेक इन इंडिया के तहत सोने का शेर बनाना है जो दुनिया में दहाड़ने का काम कर सकेगा। और साथियों आज क्या है, हिंदुस्तान गरीब देश कहलाता था, दुनिया के तरफ लोग चौथे वर्ल्ड के तौर पर देखते थे। लेकिन आज एक व्यवस्था खड़ा किया मोदी सरकार ने। जिस तरह नीतीश कुमार जी ने एक शिल्पीकार बनकर पूरे बिहार को सजाने का काम किया, उसी तरह मोदी जी ने इस भारत के निर्माण में जो विकसित भारत का सपना कोई नहीं देख सकता है साथ, लेकिन मोदी जी ने विकसित भारत का सपना देखा और इस पूरे भारत को अर्थव्यवस्था में खड़ा किया। आज सोचिए साथियों, जिस अंग्रेजों ने हमें 200 वर्षों तक गुलाम बनाकर रखा, इस देश को लूटने का काम किया, लेकिन मोदी जी ने ऐसे भारत की निर्माण किया कि आज जिस अंग्रेज के पीछे हम खड़े थे उसी अंग्रेज को हराकर हम 11वें स्थान से अर्थव्यवस्था में 5वें स्थान पर पहुंचाने का मोदी सरकार ने किया। इसलिए साथियों आप सोचिए, और बिहार तो एक अनोखा प्रदेश है साथियों जिसने पूरे लोकतंत्र में नींव डालने का काम किया। और मैं बताना चाहता हूं साथ, भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड कोई मंदिर नहीं बनाती, लेकिन कमिटेड थी। विश्व हिंदू परिषद जब 1980 के दौर में भारतीय जनता पार्टी ने ये तय किया कि हम अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर बनाएंगे, 1995 में समझौता हुआ समता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी जो आज जनता दल यूनाइटेड है साथियों, और इसमें कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बने और कोर्ट में लड़ा गया केस, लोअर कोर्ट लड़े, हाई कोर्ट लड़े, सुप्रीम कोर्ट लड़े। जब सुप्रीम कोर्ट से जीत गए तो मोदी जी ने कहा भगवान राम लला वहीं स्थापित होंगे जहां अयोध्या में उनका जन्म हुआ था, उसको स्थापित करने का काम किया। और साथियों मैं आज आपको बताना चाहता हूं, आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जिस तरह उत्तर प्रदेश में प्रभु श्री राम स्थापित हो गए, यहाँ देवेश चंद्र ठाकुर जी बैठे हैं, हम पूरी तरह जो हमारी माँ सीता है इसको भी स्थापित करने का काम किया जा रहा है, वहाँ माँ सीता को भी स्थापित करने का काम किया जा रहा है। और इसके साथ साथ अभी तक भगवान लव कुश का इस पूरे देश में कहीं भी मंदिर स्मारक आपने नहीं देखा हो। अभी पिछली कैबिनेट में आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार में पूरा रामायण सर्किट पूरा करने का निर्णय लिया और उत्तर प्रदेश में अयोध्या
में प्रभु श्री राम, उसी तरह मां जानकी का स्थान लगभग 50 एकड़ में हम लोग सीतामढ़ी बना रहे हैं। इसके साथ साथ वाल्मीकि नगर में लवकुश का एक भव्य स्मारक बनाने का काम बिहार की सरकार कर रही है। इसलिए साथियों, देश में एक चर्चा उठते रहती है कि आरक्षण आरक्षण आरक्षण। यार साथियों, मैं याद दिलाना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी या नीतीश कुमार जी की पार्टी लगातार आरक्षण का समर्थन करते रही। 1950 में जब पहली बार इस देश में आरक्षण की व्यवस्था करी की गई, तब भी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के साथ खड़े रहे और आदिवासी और दलितों को आरक्षण देने का काम किया। जब सरदेव बीपी सिंह जी के नेतृत्व में जनता दल की सरकार बनी, आदरणीय नीतीश कुमार जी भारत सरकार में मंत्री बने, तब भी भारतीय जनता पार्टी के 84 सांसद मंडल कमीशन का समर्थन करते रहे और कांग्रेस पार्टी विरोध करते रहे। आप साथियों, ये बताना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी हो या राष्ट्रीय जनता दल हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, और जिस तरह यहाँ लूटने का काम दिल्ली में केजरीवाल की सरकार कर रही है, इस सबको हटाने की जरूरत है साथियों। 3 बार से फर्जी मुख्यमंत्री यहाँ पर बैठे हैं केजरीवाल, उसके पहले कांग्रेस पार्टी थी साथियों, फर्जी वाला। ठीक कहा, खांसी खांसते खांसते दिल्ली के सत्ता में आए थे, आज दिल्ली के लोगों को खांसने के लिए मजबूर करने का काम केजरीवाल की सरकार ने किया। इसलिए साथियों, आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे कि 5 तारीख को इसका बदला लेने का समय आ गया। और मैं बताना चाहता हूं साथियों, याद कीजिए कोरोना का समय, जब बिहार यूपी के लोगों को, पूर्वांचल के लोगों को ये कहा गया कि आप आनंद विहार चले जाओ और वहां से बिहार और उत्तर प्रदेश चले जाओ। फिर कहा कि 500 रुपये का टिकट ले लो और दिल्ली चला आता है, पूरा मुफ्त इलाज कराकर चला जाता है। मैं केजरीवाल को चुनौती देना चाहता हूं। मैं नीतीश कुमार जी के सहयोगी सिपाही के तौर पर बिहार में काम करता हूं साथियों। मैं उसको स्पष्ट तौर पर बताना चाहता हूं, जितने पूरे बिहार में जितने गरीबों को कल्याण करने का काम हम लोग करते हैं, 1,79,1,79,00,000 परिवार को देने का, आयुष्मान भारत के माध्यम से इलाज कराने की व्यवस्था करते हैं। लगभग 8.5 करोड़ लोगों को सीधा इलाज कराने का काम करते हैं। तो ये दिल्ली की सरकार पूरी तरह फर्जीवाड़ा करती है, यहाँ के गरीबों को इलाज भी कराने की व्यवस्था नहीं करती है। लेकिन इस बार एनडीए ने तय किया है साथियों कि बिहार के तरह, जिस तरह बिहार और यूपी में आयुष्मान भारत कार्ड की व्यवस्था की गई है, उसी तरह दिल्ली में सरकार बनाई है, यहाँ भी 10 लाख तक का इलाज मुफ्त कराने का काम दिल्ली की सरकार करेगी साथियों। इसलिए साथियों, हम तमाम लोगों से यह कहना चाहते हैं कि केजरीवाल बार बार ये कहते हैं कि दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। एक तरफ नीतीश कुमार जी हैं, जिन्होंने बिहार में महिलाओं को इतना आरक्षण दिया कि आज देश में सबसे ज्यादा पुलिस वाली महिला कहीं है तो वो बिहार में सबसे ज्यादा है साथियों। और दिल्ली में मुख्यमंत्री बनाया केजरीवाल ने, लेकिन कोई घोषणा नहीं कर सकती है। कोई घोषणा बेचारी जो मुख्यमंत्री है वो नहीं कर सकती। महिला का अपमान है और इसका भी बदला लेने का समय आ गया। इसलिए आज सभी लोगों से यही आग्रह निवेदन करूंगा कि 5 तारीख को 3 छाप पर जैसे ही वोट डालिएगा, वैसे ही यहाँ भाजपा की सरकार बन जाएगी, क्योंकि यहाँ 3 छाप और कमल छाप में कोई फर्क नहीं है। भाजपा का एक कार्यकर्ता और 3 छाप का एक कार्यकर्ता एक साथ मिलकर 5 तारीख को एक वोट दीजिए और मोदी जी और नीतीश जी के हाथों को मजबूत करने का काम कीजिए। यही आग्रह निवेदन करते हुए अपनी बातों को विराम दूंगा। तो सब लोग साथ दीजिएगा ना।
पक्का ना? बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को कल मैं उनके साथ फिर प्रगति यात्रा पर रहूंगा। मैं एकदम आश्वस्त करूंगा कि बुरारी की जनता ने इस बार तय कर लिया है, यहाँ कमल के साथ साथ तीर छाप का निशान भी जिताने का काम करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।